वेलकम टू स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हिस्ट्री के 12th के अक्टूबर मंथ के असाइनमेंट को लेकर के CGBSC को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? आपके जवाब के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। 3 नंबर का हो गया ये क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, कबीर की उलटबासी रचनाओं का क्या तात्पर्य है? कोई 3 उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। फिर उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन वो है, बौद्ध और जैन संप्रदायों के आंदोलनों को धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का है, शब्द सीमा देख लीजिए, उसके हिसाब से आंसर लिखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 सेक्शन है, उसमें ए सेक्शन में दिया है, भारत के मानचित्र पर 3 सूफी स्थल और तीसरे स्थल जो विष्णु, शिव और देवी मंदिरों से संबंधित हैं उनको चिन्हित और उनके महत्व को भी लिखिए। तो 3 सूफी स्थल लिखने हैं और 3 ऐसे स्थल दर्शाने हैं जो कि विष्णु, शिव और देवी मंदिरों से संबंधित हों। ठीक है, फिर उसके बाद इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है उसको भी लिखना है। ये क्वेश्चन है 6 नंबर का, शब्द सीमा देख लीजिए। ठीक है, इसी में बी सेक्शन जो है उसमें है, जिम्मी तथा उल्मा कौन थे? लिखिए। ये जो है ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन है। शब्द सीमा देख लीजिए, इसकी थोड़ी कम है। ठीक है, फिर ये हो गया हम लोग का हिस्ट्री का। फिर आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे जियोग्राफी का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कोई 3 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। 4 नंबर का है। फिर उसके बाद थर्ड है जो वो है, स्वेज अथवा पनामा नहर का रेखा चित्र बनाकर उसका व्यापारिक महत्व लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है जिसमें कोई एक आप लोगों को करना है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या फिर कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग को यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट करना है। 4 नंबर का कोई एक करना है। 5वां जो है वो है, एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न परिवहन प्रणालियां एक दूसरे की संपूरक होती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। शब्द सीमा सब में अलग अलग है तो उसका आप लोग ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी मनोविज्ञान को लेकर के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको। पहला है, व्यक्तित्व मूल्यांकन में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख प्रेक्षण विधियों की विवेचना करें। इन विधियों के उपयोग में हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना की व्याख्या कैसे की है? थर्ड क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि प्रक्षेपी तकनीक किस प्रकार व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती है? कौन से व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग में लाए गए हैं? चौथा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को आप किस प्रकार परिभाषित करते हैं? व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? शब्द सीमा और नंबर देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व या अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने के कोई 5 कारणों का विश्लेषण कीजिए। 5 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन है, भारत अमेरिका मधुर संबंधों की विवेचना कीजिए। 5 नंबर का। भारत पाक कलह के मूलभूत कारणों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का। दक्षिण एशिया के देशों में शांति और सहयोग बढ़ाने का क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? लिखना है कोई 5 और ये भी है 5 नंबर का। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोशियोलॉजी को देख लेते हैं। सोशियोलॉजी का यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है? पहला है, जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है? 4 नंबर का। भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? 4 नंबर। मातृभाषा और मातृतंत्र में क्या अंतर है? व्याख्या कीजिए। 4 नंबर। सामाजिक स्तरीकरण की 4 विशेषताएं लिखिए। 4 नंबर। ठीक है, नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए? ये भी आप लोगों का 4 नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पर लगभग सभी सब्जेक्ट्स हो गए हैं जो भी आर्ट्स वाले लोगों के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।